हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रामर की एक नई सीरीज जिसमें हम ग्रामर के बारे में बेसिक टू एडवांस सभी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो लेट्स गो स्टार्ट द लर्निंग ग्रामर। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इंग्लिश है क्या। तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश इज ए वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। इंग्लिश एक व्यापक रूप से यानी कि विस्तृत रूप से बोली जाने वाली एक भाषा है। अब बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर क्या है। इंग्लिश ग्रामर को हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी व्याकरण। तो इंग्लिश ग्रामर इज द रूल्स फॉर फॉर्मिंग सेंटेंसेज एंड वर्ड्स। तो जो इंग्लिश ग्रामर होता है वह वर्ड्स और सेंटेंस को बनाने के लिए एक प्रकार का रूल होता है। अब बात करते हैं फादर ऑफ इंग्लिश की। तो इंग्लिश के जनक जो हैं वो जॉफरी चौसर को माना जाता है। एक पर्सन थे जॉफरी चौसर जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश माना जाता है। अब बात करते हैं फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। तो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो इंग्लिश लिटरेचर का मतलब होता है इंग्लिश साहित्य या अंग्रेजी साहित्य। तो अंग्रेजी साहित्य के भी जनक जॉफरी चौसर जी ही हैं। तो अगर कोई पूछे कभी कि व्हाट इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉफरी चौसर। अब आगे बात करते हैं फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में अगर कोई माना जाता है तो लिंडले मुरे जी माने जाते हैं। और एक बात करें फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर अगर इंडिया में, तो इंडिया में पंचम सिंह रावत ये माने जाते हैं फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर इंडिया में, और वर्ल्ड में ये माने जाते हैं, और इंडिया में पंचम सिंह रावत माने जाते हैं। अब बात करते हैं अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। द ग्रुप ऑफ 26 लेटर इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के जो 26 लेटर्स होते हैं, जो 26 अक्षर होते हैं, इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। उन्हीं को क्या कहा जाता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहा जाता है। एज फॉर ए टू जेड, जैसे कि ए से जेड तक। यदि हम ए से जेड तक लिख दें तो क्या हो जाएगा? हमारा अल्फ़ाबेट हो जाएगा, यानी कि वर्णमाला हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे। तो नेक्स्ट समझते हैं लेटर। लेटर को हिंदी में बोलते हैं अक्षर। तो समझते हैं अक्षर क्या होता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। तो जो भी हम लैंग्वेज या फिर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो एक क्या है? वो एक प्रकार की लैंग्वेज ही तो है। तो जो लैंग्वेज होती है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट ही क्या कहलाती है? लेटर कहलाती है। यानी कि जैसे हम कोई वर्ड बोल रहे हैं तो उसका जो छोटा यूनिट होता है वही क्या कहलाता है? लेटर कहलाता है। तो अब बात करते हैं वर्ड। वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द। अब शब्द क्या होता है? तो लिखा है मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड वर्ड। तो जो वर्ड होता है वो ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है? मीनिंगफुल लेटर्स का। जैसे अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल, तो एप्पल की स्पेलिंग APPLE है। अगर मैं इसकी स्पेलिंग को आगे पीछे कर दूं तो ये मीनिंगफुल नहीं होगा, दैट इज़ नॉट वर्ड। तो ये एक वर्ड नहीं होगा। बट अगर मैं इसकी स्पेलिंग को सीक्वेंस वाइज रखूं तो ये एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर होगा। तो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर इज़ कॉल्ड वर्ड। अब बात करते हैं सेंटेंस की। व्हाट इज सेंटेंस? तो जो सेंटेंस होता है वो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। तो जो सेंटेंस होता है वो कई सारे वर्ड्स को मिला के बनता है, बट वो कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। तो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, मोहन इज गोइंग टू स्कूल। इसमें मोहन भी क्या है? एक वर्ड है। इज़ ये भी वर्ड है। गोइंग टू स्कूल ये सब भी एक वर्ड्स हैं। जब हम कई सारे वर्ड्स को मिलाते हैं तो एक सेंटेंस बनता है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनको भी एक सीक्वेंस में रखना पड़ता है। तो जो सीक्वेंस में हम रखते हैं तो क्या होता है? वह एक मीनिंगफुल ग्रुप होता है। किसका? वर्ड्स का। तो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। अब आगे चलते हैं। लिखा है, बात करते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस की। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है? तो कोई भी सेंटेंस हो उसके दो पार्ट होते हैं। एनी सेंटेंस हैव टू पार्ट। जैसे पहला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट, और दूसरा जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। तो व्हाट इज सब्जेक्ट? अब बात करते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। लिखा है, द पर्सन और थिंग सेंटेंस इज अबाउट। तो मतलब वाक्य में जिस पर्सन के बारे में
या फिर जिस वस्तु के बारे में बात की गई हो वो क्या होता है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। और बात करते हैं प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट जो होता है द पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का वह पार्ट दैट टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है उसे ही प्रेडिकेट कहा जाता है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मोहन इज़ गोइंग टू स्कूल, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, तो इसमें बात हो रही है मोहन के बारे में कि मोहन क्या हो रहा है, स्कूल जा रहा है। तो मोहन क्या हुआ, सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि मोहन काम को करने वाला है। अब मोहन के बारे में बताया जा रहा है कि इज गोइंग टू स्कूल, वह क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। तो बाकी जो पोर्शन बचा इज गोइंग टू स्कूल, ये क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। अब आगे समझते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस की। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस की। देखिए अब तक हमने देखा कि कोई भी सेंटेंस होता है तो उसके कई पार्ट होते हैं या फिर कई हिस्से होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस की, यानी कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो अब बात करते हैं सेंटेंस के टाइप्स की। तो बात करें बेसिकली हमारे जो सेंटेंसेज होते हैं वह 5 टाइप के होते हैं। लिखा देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेज। अब बात करते हैं कौन कौन से सेंटेंसेज होते हैं। तो पहला जो सेंटेंस होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। और दूसरा जो सेंटेंस होता है उसे बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब बात करें तीसरा सेंटेंस कौन सा होता है, तो तीसरा होता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये पांचों सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं ये जो असर्टिव सेंटेंस होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। मतलब असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें 2 प्रकार की चीज़ें आती हैं, असर्टिव और निगेटिव। अब बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की डिफिनेशन की। देखिए लिखा है असर्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब होता है कोई भी कथन या किसी भी चीज़ के बारे में बताया जाए। तो अ सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जो कि कथन करता हो, जो कि किसी भी साधारण वाक्य के बारे में बताया जाता हो, वही क्या होता है, हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, यह एक साधारण वाक्य है या फिर यह एक कथन है। तो ये क्या होगा, ये असर्टिव सेंटेंस होगा। अब मैंने बताया था कि असर्टिव सेंटेंसेज आर 2 टाइप। जो असर्टिव सेंटेंसेज होते हैं वह कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। और पहला हमारा कौन सा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, स्टेट समथिंग इज़ ट्रू और पॉजिटिव। इसका मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो कि सकारात्मकता यानी कि काम हो रहा है इसको दिखाता है, पॉजिटिविटी को क्या करता है, दर्शाता है। तो एक ऐसा सेंटेंस जो कि पॉजिटिविटी को दर्शाता है वह क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल सी लाइक्स कॉफ़ी, मतलब वह क्या करती है, कॉफ़ी को पसंद करती है। तो यहाँ पे हाँ वाली बात है, जैसे कि वह कॉफ़ी पसंद करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस की। तो जो निगेटिव सेंटेंस होता है स्टेट समथिंग इज नॉट ट्रू और निगेटिविटी, मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो निगेटिविटी को क्या करता हो, दर्शाता हो, दिखाता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल शी डज नॉट लाइक कॉफ़ी, वह कॉफ़ी को नहीं पसंद करती है। तो इसमें नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि यह किसको दर्शा रहा है, निगेटिविटी को दर्शा रहा है। फॉर नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। तो आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। जैसा कि नाम इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो ऐसा वाक्य जो प्रश्नवाचक होता है, यानी जो प्रश्न करता है। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आस्क अ क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछने का बोध होता हो, कोई क्वेश्चन करने का ज्ञान होता हो, बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पे किसी से उसका नाम पूछा जा रहा है, तो ये भी तो एक क्वेश्चन टाइप हुआ। अब बात करते हैं आर यू गोइंग टू स्कूल, अब इसमें पूछा जा रहा है कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस होता है उसे बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो दैट्स व्हाट इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है,
अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो बेसिकली अ सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, जिससे हमें एक्सप्रेस होता है क्या, किसका बोध होता है, कमांड का। कमांड का मतलब होता है किसी आदेश का बोध होता है, या फिर किसी रिक्वेस्ट का बोध होता है, या फिर किसी इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश, जिससे हमें किसी निर्देश का बोध होता है, किसी रिक्वेस्ट का बोध होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल प्लीज़ क्लोज द डोर, इसमें कहा जा रहा है कृपया दरवाजे को क्या करिए, ये बंद करिए। तो यहाँ पे कृपया दरवाजे को बंद करने की बात हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कृपया आप डोर को क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो ये क्या हुआ, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है। दैट्स मीन्स ये क्या है, एक इम्परेटिव सेंटेंस है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, व्हाट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस? तो देखिए लिखा है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक ऐसा सेंटेंस जो कि हमें अचानक हुई किसी फीलिंग के बारे में क्या करता हो, दर्शाता हो, या फिर हमें किसी भी भावना के बारे में दर्शाता होता है, उसे क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो इसके एग्जाम्पल से हमें ये अच्छा सा इसका क्लियरिफेंस मिलेगा। अब आगे चलते हैं, देखिए फॉर लिखा है एग्जाम्पल, व्हाट अ शेम। तो इसमें बात करते हैं इसकी हिंदी कि कितने शर्म की बात है। तो यहाँ पे ये जो है एक प्रकार का सडन फीलिंग है, अचानक से। तो अगला देखिए, ओह शी इज डाइड। जब हम कोई चीज़ ऐसे सुनते हैं जिसको सुनकर हम चौंक जाते हैं, जिसको सुनकर हमें वंडरस होता है, आश्चर्य होता है, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर ओह शी इज डाइड मतलब ओ अरे वह मर गई, या फिर उसकी डेथ हो गई। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो इसका मतलब जब कोई भी काम अचानक होता है जिसको सुनकर हमें आश्चर्य महसूस होता है, तो कौन सा सेंटेंस होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट सेंटेंस की, वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो बात करते हैं व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम विश। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। एक ऐसा वाक्य जिसमें किसी इच्छा के बारे में व्यक्त किया जाता हो, अपनी इच्छा के बारे में बताया जाता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग। तो इसका मतलब होगा आप दीर्घायु हो, मतलब आपकी आयु क्या हो, लंबी हो। ये एक इच्छा की जा रही किसी के प्रति। मे यू हैव अ हैप्पी लाइफ, आपका जीवन जो हो क्या हो, हैप्पी हो, यानी कि आपका जीवन आनंदमय हो। ये एक इच्छा की जा रही है किसी के बारे में। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो हम जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अब उन 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।